हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका मैं पीके मान टारगेट एसएससी सीजीएल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम परसेंटेज के क्वेश्चन कर रहे थे टाइप वाइज और हमने 6 टाइप कर ली थी। आज हम 7 टाइप पे क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले अगर आपने टारगेट एसएससी सीजीएल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या कहता है, ए पर्सन स्पेंड 25% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट। कोई व्यक्ति 25% अपनी इनकम का हाउस रेंट पे खर्च करता है। 20% ऑफ द रिमेनिंग मनी स्पेंड्स ऑन फूड और बचे हुए का 20% भोजन पे खर्च करता है। एंड 15% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रैवलिंग और बचे हुए का 15% वो ट्रैवलिंग पे खर्च करता है। एंड सेव्स RS 3060 और 3060 रुपये बचाता है। फाइंड द टोटल इनकम, टोटल उसकी इनकम बता। तो मैं आपको इसके 2 मेथड बताता हूँ। सबसे पहला मेथड क्या है, परसेंटेज मेथड। देखो, हम अगर मान लें कि उसकी टोटल इनकम 100 रुपये है, ये मान लेते हैं। तो सबसे पहले वो 100 रुपये में से 25% हाउस रेंट पे खर्च करता है। तो अगर 100 में 25% खर्च कर देता है, मतलब 25 रुपये वो खर्च कर देता है हाउस रेंट पे, तो बचे कितने, 75। ये रिमेनिंग है। उसके बाद क्या कहता है, 20% ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग का मतलब 75, 75 का 20% का मतलब क्या आता है 1/5। तो 75 का 20% निकालेंगे, कितना आएगा, 75 का 20% 15 आएगा। मतलब 15 रुपये खर्च कर देता है वो किसके ऊपर, फूड पे। तो कितना बचा, 60। फिर क्या कहता है, 15% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रैवलिंग। रिमेनिंग का मतलब 60 का कितना, 15%। तो 60 का 15% निकालेंगे, कितना आएगा, 2 3 जा 2, 5 जा 5, 3 जा 15, मतलब 9। 9 किस पे खर्च कर देता है वो, ट्रैवलिंग पे। तो कितना बचा, 51। मतलब लास्ट में उसके पास 51 रुपये बच गए अगर उसकी इनकम 100 रुपये है तो। लेकिन एक्चुअल में कितने बचते हैं उसके पास, 3060। कितने गुना है ये, 60 मल्टीपल। तो आपसे इनकम पूछी है, इनकम क्या माननी थी, 100। तो 100 इंटू 60 कितना आ जाएगा, आंसर। ठीक है। अगर समझ में नहीं आया फिर से रिपीट करता हूं। देखो, हमने क्या किया कि उसकी टोटल इनकम 100 मान ली। क्या कहता है कि वो अपनी इनकम का 25% किस पे खर्च करता है, हाउस रेंट पे। तो 100 का 25% 25 रुपये होगा। ये उसने खर्च कर दिया किस पे, हाउस रेंट पे, हाउस रेंट पे। उसके बाद क्या कहता है, जो बचा, कितना बचा, 75। 75 का कितना परसेंट, 20%। 20% का मतलब 1/5, मतलब 15 रुपये किस पे खर्च करता है, फूड पे। तो ये 15 रुपये उसने फूड पे खर्च कर दिए। अब कितने बच गए, 60। 60 रुपये का 15% निकालेंगे तो कितना आएगा, 9। और 9 किस पे खर्च कर दिए उसने, ट्रैवलिंग पे। तो ये ट्रैवलिंग पे खर्च कर दी। और लास्ट में उसके पास बच जाते हैं वही 60 का 15% निकालेंगे, 9 आएगा तो 51 रुपये बच जाते हैं। लेकिन वो क्या कहता है कि 51 नहीं, 3060 बचते हैं। तो 51 की वैल्यू 3060, 1 की वैल्यू 60। और आपसे क्या पूछा है, इनकम जो 100 थी, तो 100 की वैल्यू 6 जा। ठीक है। एक मेथड और बताता हूं इसका, जो इससे थोड़ा सा शॉर्ट पड़ेगा। देखो, आपको पता है यहां पे 2 चीजें हैं, एक तो इनकम, ठीक है, और एक लास्ट में सेविंग, आई फॉर इनकम और सेविंग। देखो, सबसे पहले 25%, 25% का मतलब क्या होता है,
1/4। अगर मैं इनकम 4 मानता हूं तो 4 का 25% क्या होता है 1, 1 रुपया वो खर्च कर देता है, तो सेविंग क्या है 3 रुपये। भाई 25% इनकम का वो खर्च करता है, मैंने इनकम मान ली 4। क्यों 4? क्योंकि 25% 1/4, तो ये मैंने इनकम मान ली। ठीक है, तो 4 का 25% 1 आएगा, मतलब 1 वो खर्च करता है तो 3 बचेगा। ऐसे ही 20% का मतलब क्या होता है 1/5। ठीक है, तो अगर इनकम 5 थी तो कितनी बच जाएगी 4 रुपये। ऐसे ही लास्ट में क्या दे रखा है 15% वो खर्च करता है। ठीक है, 15% का मतलब क्या है 3/20। भाई 5% क्या होता है 1/20। ठीक है, और 15% 3/20, तो 20 से कितना बच जाएगा वो, ये -17 रुपये उसकी सेविंग हो जाएगी। अब देखो इसको क्रॉस में कट कर दो, तो ये कितना हो गया 100। अगर उसकी इनकम 100 है तो उसकी सेविंग कितनी है 17 और 3 20। ठीक है, सॉरी 17×2 = 51। ठीक है, हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, ऐड नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। देखो अगर उसकी इनकम 100 रुपये है तो सेविंग कितनी है 51। ठीक है, लेकिन आपको क्या कहता है कि लास्ट में ही सेव 3060, मतलब 51 की वैल्यू 3060, तो 1 की वैल्यू 60। ठीक है, और 100 की निकालनी है क्योंकि इनकम निकालनी है, तो 100 की वैल्यू 60 × 100, तो 6000 रुपये आपका आंसर आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। कुछ नहीं किया, देखो सबसे पहले 25% इनकम का हाउस रेंट पे खर्च करता है। 25% का मतलब 1/4। अगर इनकम उसकी 4 है तो 1 रुपया खर्च करता है तो 3 रुपये बचाता है। ठीक है, फिर 20% किस पे खर्च करता है फूड पे। 20% का मतलब 1/5। अगर उसके 5 इनकम है तो 1 रुपया खर्च करता है तो 4 बचाता है। 15% किस पे खर्च करता है वो ट्रेवलिंग पे। 15% का मतलब 3/20। अगर 20 रुपीज हैं उसके पास तो 3 खर्च कर देता है, 17 बचाता है। क्रॉस में हम क्या कर सकते हैं कट कर सकते हैं। ये 100 रुपये क्या हो गई इनकम, और लास्ट में बचाता कितने हैं 51 रुपये। लेकिन 51 की वैल्यू 51 न होकर 3060 है, तो 1 की वैल्यू 60 और 100 की वैल्यू 6000, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। माफी चाहूंगा एक बार, फिर से स्टार्ट करता हूं मैं। सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, टेक्निकल इश्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। नेक्स्ट देखो, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है ए पर्सन स्पेंड्स 12.5% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट किससे करता हूँ रेशियो मेथड से करता हूँ। परसेंटेज से तो कर लोगे आप, 100 मानोगे, 100 का 12.5% निकालोगे। ठीक है, लेकिन वो लेंथी पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो परसेंटेज है वो 12.5% है, 18 सही 3/4% है। तो अगर आप इसको करोगे किससे परसेंटेज मेथड से तो लेंथी पड़ेगा, तो रेशियो मेथड बेस्ट है। तो क्या कहता है ए पर्सन स्पेंड्स 12.5% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। तो एक तो मैं इनकम मान लेता हूँ आई फॉर इनकम, और एक सेविंग मान लेता हूँ। क्या कहता है 12.5% फूड पे खर्च करता है। 12.5% का मतलब 1/8। अगर उनकी इनकम 8 है तो 1 रुपया वो किस पे खर्च करता है फूड पे, तो बचेगा कितने 7, मतलब 7 रुपये सेव करता है। उसके बाद दे रखा है 18:3/4। देखो 6 सही 1/4 जो होता है वो क्या होता है 1/16 होता है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है भाई, 1/16 जो होता है वो क्या होता है 6.25 होता है। 1/16 का मतलब 6.25। यहाँ पे क्या दे रखा है, मतलब देखो 1/16 होता है 6 सही 1/4%।
ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है 18 सही 3/4, तो इसका 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना, मतलब ये क्या आ जाएगा 3/16। ठीक है, अगर 16 उसकी इनकम है तो 3 रुपये खर्च करता है तो कितने बचाता है 13। ठीक है, और लास्ट में क्या दे रखा है 20% ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑन एजुकेशन। 20% का मतलब 20% का मतलब 1/5। अगर 5 इनकम है तो 1 रुपया खर्च करता है, क्या बचाता है 4 रुपये। तो 4 4 जा 16। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 4 20 और 20 8 160। ये कितना हो जाएगा 13 7 91। अगर 160 रुपये उसकी इनकम है, ये क्या है इनकम, तो 60 रुपये क्या करता है वो सेव करता है। तो खर्च कितने करता है, एक्सपेंडिचर कितना है उसका, सॉरी 91 रुपये सेव करता है, तो एक्सपेंडिचर कितना है उसका 160 माइनस 91, कितना आ जाएगा 69 रुपये उसका खर्चा है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में कितना खर्चा है 3450, तो 69 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3450, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। ठीक है, एक की वैल्यू 50 और आपसे क्या पूछा है इनकम, तो इनकम कितनी है 160, तो 160 इंटू 50 कर लो, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 160 इंटू 50 00 8000 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इनकम कितनी है 8000 रुपये। बिल्कुल सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, 12.5% का मतलब 1/8, मतलब 8 से क्या हो गई सेविंग उसकी 7 हो गई, 8 इनकम 7 सेविंग। 18 से 3/4 का मतलब 3/16, तो 16 से क्या हो गई सेविंग 13। 20% 1/5, तो 5 से क्या हो गई 4। 4 चौके 16, 8 चौके 32, 32 5 160, 13 7 91। 160 रुपये इनकम है तो 91 रुपये सेव करता है, तो कितना खर्च करता है 69 खर्च करता है। लेकिन एक्चुअल में 69 न होकर कितना है 3450, तो 1 की वैल्यू 50, तो आपसे इनकम पूछी है तो 160 की वैल्यू निकाल दो, 8000 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए पर्सन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 23% ऑफ द रिमेनिंग ऑन HR। देखो सबसे पहले क्या करता है कि 20% जो है इनकम का वो खर्च करता है फूड पर, 20% का मतलब 1/5, और खर्च करता है तो माइनस। अगर 5 रुपये इनकम है तो 1 रुपया खर्च करता है तो 4 रुपये सेव करता है, ये इनकम ये सेविंग। उसके बाद क्या दे रखा है 23% ऑफ द रिमेनिंग ऑन HR, 17% ऑन एजुकेशन। क्या कहता है 23% ऑफ रिमेनिंग ऑन HR। देखो यहाँ पे रिमेनिंग वर्ड लिखा हुआ है HR के साथ, लेकिन 17% ऑन एजुकेशन, यहाँ रिमेनिंग नहीं है। इसका मतलब जो बचा हुआ है उसका 23% तो HR पर खर्च करता है वो 23%, और बचे हुए का ही 17% क्या करता है एजुकेशन पे। मतलब ये दोनों इकट्ठे आएंगे क्योंकि इसके साथ रिमेनिंग वर्ड नहीं है। तो टोटल कितने खर्च कर दिए उसने 40%, मतलब 40% वो खर्च कर रहा है किस किस पर HR पर और एजुकेशन पर। ठीक है, 40% का मतलब क्या होता है 2/5। भाई 20% का मतलब क्या होता है 1/5, 40% का मतलब 2/5। मतलब अगर 5 रुपये इनकम है तो कितना खर्च करता है 2, तो कितना सेव करता है 3। और लास्ट में क्या दे रखा है 10% ऑफ रिमेनिंग ऑन ट्रेवलिंग। 10% का मतलब क्या है 1/10। तो अगर इनकम उसकी 10 है तो 1 रुपया खर्च करता है और बचाता कितने हैं 9 रुपये। ठीक है, अगर कट हो रहा है तो कुछ कट कर दो, लेकिन नहीं हो रहा तो 5 5 25 और 10 250। ठीक है, 9 चुके 36 और 36 और 3 108।
मतलब ये इनकम है, ये सेविंग है, लेकिन एक्चुअल में कितना सेव करता है 540। 108 की वैल्यू कितनी है 540, क्योंकि एक्चुअल में वो 540 रुपये सेव करता है। तो कितने गुना है 5 गुना। आपसे क्या पूछी है इनकम, तो 250 का क्या निकाल देंगे 5 गुना। 1250 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। बस इसमें ये ध्यान रखना था कि यहाँ पे रिमेनिंग वर्ड था लेकिन एजुकेशन के साथ रिमेनिंग नहीं था, मतलब ये दोनों इकट्ठे लेने हैं 23% और 17%। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 40% लेना पड़ेगा। 40% का मतलब 2/5, तो 5 से 3 हो जाएगा। ठीक है, बस ये चीज़ इसमें नहीं थी। नेक्स्ट क्या कहता है कि इन ए लाइब्रेरी 25% बुक्स आर इन उर्दू। क्या कहता है कि किसी लाइब्रेरी में 25% बुक उर्दू की है। 25% का मतलब क्या होता है 1/4। ठीक है, इसका मतलब अगर टोटल, यहाँ पे टोटल बुक टीबी लिख देता हूँ और यहाँ पे रिमेनिंग बुक। ठीक है, तो अगर टोटल बुक आपकी 4 हैं तो उसमें से एक बुक किसकी होगी उर्दू की, तो कितनी बुक बच जाएंगी 3। फिर क्या कहता है 23% ऑफ द रिमेनिंग इन हिंदी। 23% जो हैं बची हुई वो हिंदी की हैं और 37% संस्कृत की हैं। यहाँ पे संस्कृत के साथ फिर से रिमेनिंग वर्ड नहीं है, तो हम क्या करेंगे 23 और 37% दोनों एक साथ लेंगे। तो 23 और 37 कितना हो गया 37 और 3 40 और 20 60%। ठीक है, और 60% का मतलब 3/5। 3/5। ठीक है, तो अगर टोटल 5 बुक थी तो उसमें से 3 बुक किसकी हैं हिंदी और संस्कृत की, तो रिमेनिंग कितनी है 2। और लास्ट में आपको क्या दे रखा है 10% ऑफ द रिमेनिंग इन तेलुगु। बचे हुए का 10% किसका है तेलुगु का। ठीक है, तो 10% का मतलब 1/10। ठीक है, अगर 10 बुक टोटल हैं तो 9 बुक किसकी हैं तेलुगु की। अब 2 से ये कैंसिल, 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये 100 हो गया। अगर टोटल 100 बुक हैं तो रिमेनिंग कितनी है 27। ठीक है, अगर टोटल 100 बुक हैं, 100 कहाँ से आया इनकी मल्टीप्लाई, तो रिमेनिंग कितनी है 27। लेकिन 27 न होकर कितना है 810, क्योंकि रिमेनिंग बुक कितनी दे रखी है 810, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। आपसे क्या पूछा है टोटल नंबर ऑफ बुक, 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 30 इंटू 100 3000 आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो टोटल जो बुक थी वो कितनी है 3000। ठीक है, इजी था ये भी। बस आपको ये रिमेनिंग वाली चीज ध्यान रखनी है, जहां पे रिमेनिंग नहीं हो वो इकट्ठा लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा था 23% हिंदी की है और 37% संस्कृत की बुक हैं, तो इस संस्कृत के साथ रिमेनिंग वर्ड नहीं था, मतलब 23 और 37 दोनों इकट्ठे 60% लेके चलना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या कहता है इन स्कूल 17% स्टूडेंट लाइक फुटबॉल। देखो किसी स्कूल में जो टोटल बच्चे हैं उसका 17% फुटबॉल लाइक करता है फुटबॉल। उसके बाद जो बचेगा उसका 23% क्या लाइक करता है क्रिकेट। फिर उसका जो बचेगा उसका 12.5% क्या लाइक करता है हॉकी। ठीक है, एंड रिमेनिंग 175 स्टूडेंट जो बच गए 175 बच्चे डजंट लाइक एनी गेम, डोंट लाइक एनी गेम। ठीक है, कोई भी गेम पसंद नहीं करते 175 बच्चे। देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, आपसे क्या पूछा है वो चीज देखो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक हॉकी। मतलब आपको ये निकालने हैं कि हॉकी कितने बच्चे लाइक करते हैं। तो देखो आपको पता है कि 12.5% जो है रिमेनिंग का मतलब ये जो रिमेनिंग होगा
ठीक है, इसका 12.5% क्या लाइक करता है, हॉकी। तो मान लो 12.5% का मतलब क्या है, हमें मतलब है 12.5% से 12.5% का मतलब है 1/8। अगर यहाँ पे रिमेनिंग 8 है तो उसमें से एक क्या लाइक करता है, हॉकी। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे आपका 8 आता है तो 8 का 12.5% हॉकी लाइक करेगा। ठीक है, तो 12.5% मतलब 1, तो 8 का 1 हॉकी लाइक करेगा तो कितने बच जाएंगे, 7। 7 बच्चे ऐसे हैं जो कुछ लाइक नहीं करते। नहीं समझ में आया, देखो फिर से रिपीट करता हूँ। आप ये देखो कि क्या कहता है यहाँ पे वो कह रहा है कि 12.5% जो है बचे हुए का, वो हॉकी लाइक करते हैं। आप यहाँ पे 12.5% की वैल्यू देखो 1/8 होती है, तो आप बचे हुए को 8 मान लो क्योंकि इजी हो जाएगा। अगर 8 स्टूडेंट यहाँ बचते हैं तो उसका 12.5% क्या लाइक करता है, हॉकी। 8 का 12.5% होता है 1। ठीक है, मतलब 8 अगर बच्चे यहाँ पे बचे तो एक बच्चा हॉकी लाइक करेगा तो 7 रिमेनिंग हो जाएंगे, और 7 रिमेनिंग डजंट लाइक एनी गेम। लेकिन 7 की वैल्यू 7 न होकर क्या है, 175। ठीक है, तो कितने गुना है ये, 7 दूनी 14, 7 5 35, 25 गुना है। तो आपसे क्या पूछिए है, हॉकी कितने लाइक करते हैं, तो एक बंदा हॉकी लाइक करता है। ठीक है, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25। तो हॉकी कितने लाइक करते हैं, 25। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो क्या कह रहा है, इन ए स्कूल 17% स्टूडेंट लाइक हॉकी। मतलब जो भी बच्चे हैं उनके 17% जो हैं वो फुटबॉल लाइक करते हैं। 23% ऑफ द रिमेनिंग लाइक हॉकी। यहाँ पे जो रिमेनिंग बचेगा उसका 23% क्रिकेट लाइक करते हैं, और क्रिकेट के बाद जो रिमेनिंग होगा उसका 12.5% हॉकी लाइक करते हैं। ठीक है, और जो लास्ट में बच जाएगा वो कुछ भी लाइक नहीं करते, और कहता है कि लास्ट में 175 ऐसे बचेंगे जो कुछ भी लाइक नहीं करते। तो आपको क्या करना है, आपको हॉकी वाले बच्चों की संख्या निकालनी है। तो हॉकी की परसेंटेज 12.5 है, 12.5 का मतलब 1/8। तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे 8 बच्चे बचे, मान लिया ये। क्यों माना, क्योंकि इस 8 का 12.5% निकालना इजी होता है। ठीक है, तो मैंने इसको मान लिया कि ये यहाँ पे बच गए, तो इसका ये बच गए, तो एक क्या करता है, हॉकी लाइक करता है। क्यों, 8 का 12.5% क्या होगा, 1। तो अगर एक हॉकी लाइक करता है तो 7 बच्चे ऐसे बचे जो कुछ भी लाइक नहीं करते, लेकिन उनकी संख्या तो 175 है। मतलब 7 की वैल्यू 175, तो एक की वैल्यू 25, और एक की ही वैल्यू निकालनी है क्योंकि एक बंदा हॉकी लाइक करता है, तो एक की वैल्यू 25, तो 25 आपका क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, एक बार फिर से वीडियो देख लेना अगर समझ में नहीं आया हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हमने परसेंटेज की एक सीरीज चला रखी है, ठीक है, और उसका जो प्ले लिस्ट है वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके सारी परसेंटेज की वीडियो देखें। मैं बिल्कुल आराम आराम से चल रहा हूँ, टाइम बिल्कुल ज़्यादा लगेगा लेकिन हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, टोटल इसमें 14 टाइप होंगी, लगभग 14 टाइप होंगी। ठीक है, तो ये आपकी टाइप है 7th। ठीक है, तो इसके बाद आपकी 7 टाइप और बच जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।